नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी देने वाले हैं 24 फरवरी को हिंदी का पेपर तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो से आपका गद्यांश और पद्यांश वाला जो टॉपिक का टेंशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा, पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट गद्यांश आपको पढ़ने हैं, उसके बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट पद्यांश आपको पढ़ने हैं, फिर गद्यांश और पद्यांश को पहचानने का तरीका कौन सा होता है, ठीक है, कैसे आप लोग पहचान पाओगे। काफी बार देखो ऐसा होता है ना कि आप लोग गद्यांश को, आप जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 मॉडल पेपर है, ठीक है ना, ऐसे अब इन मॉडल पेपर में आप लोग पहचान नहीं पाओगे, भाई साहब गद्यांश पद्यांश आ जाते हैं जैसे, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग कौन सा तरीका लगाओगे, वो चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो ये क्लास जो है काफी ज्यादा खास है और आप सभी को यहाँ पर आज पूरा एनालिसिस करके लाया हूँ सारी चीजें, और यहाँ पर मॉडल पेपर में आपको मैं विथ प्रूफ के साथ सारी चीजें आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, दोनों टॉपिक आज के एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। तो काफी मजेदार क्लास ये रहने वाला है। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कोई इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश की बात आती है, तो ये जो हमारे पास मॉडल पेपर हिंदी का ये भी है, DH कोड का है, और हमारे पास एक मॉडल पेपर DI कोड का है, ठीक है। और भी काफी सारे मॉडल पेपर है जो कि मैं रेगुलर आपको सॉल्व भी कराता है, तो आपको पता है। तो इनमें आपका जो गद्यांश और पद्यांश वाला क्वेश्चन होता है, देखो ये आप पहले तो 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे यूपी बोर्ड की बात करें तो, इसके बाद जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन होता है यहाँ से, तो यहाँ पर पूछता है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे करके यहाँ पर एक गद्यांश दिया जाता है और फिर इसी के अथवा में एक आपको दिया जाता है। इसके क्वेश्चन जब सॉल्व कर लोगे तो इसी के अथवा में करके यहाँ पर एक दिया जाता है, जैसे ये दिया है पुष्पिता शोक को देख करके 2 आपके गद्यांश आएंगे एक पेपर में, जिसमें एक करना होता है, और इसी तरीके से 2 पद्यांश भी आते हैं, जैसे यहाँ से देख सकते हो प्रश्न संख्या 4 में आपका ये दिया गया है, ठीक है। तो यह दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये दिया है एक विस्तृत नभ का कोई कोना, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर अगर मान लो जैसे ये नहीं आएगा, हम पहचान नहीं पाएंगे, दूसरा आ गए और दूसरे में भी वही सिचुएशन आ गई हमारे पास कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं, तो फिर बड़ी समस्या आ जाती है। वो तरीके हम लोग आज बिल्कुल यहाँ पर इनको समाप्त कर देंगे। तो ये तो बात हुई कि भाई कहाँ पर आते हैं, कैसे करना है, ये पहचान की। दोनों मॉडल पेपर का रिव्यू यहाँ पर आपके सामने मैं पहले रखूंगा। चलिए, तो हम पहले क्या करते हैं, एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। पहले हम लोग गद्यांश को करेंगे, ठीक है। गद्यांश में आपको पता है कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूं, सिर्फ आपको 2 चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। मतलब जैसे आप मान लीजिए अभी आपके पास पर्याप्त उतना टाइम नहीं बचा है, क्योंकि एग्जाम देखो आपके सर पे है और वो सारी चीजें आप लोग नहीं कर सकते हो जो कि हम लोग मतलब डीप में जाएं। तो इसलिए राष्ट्र का स्वरूप और यहां पर अशोक के फूल, जो कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है राष्ट्र का स्वरूप, और अशोक के फूल आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये 2 चैप्टर का रिव्यू है यहाँ पर। पहले अगर बात करें ट्रिक की बात करें, ठीक है, तो देखो यहाँ पर वैसे आपके पास जितने 4 चैप्टर आपके शुरुआत के हैं ना, इन सारे 4 चैप्टर का हम लोग बात करेंगे, और फिर आपको मैं गद्यांश को हल करने का भी बताऊंगा। लेकिन 2 जो है वो आपके ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, 2 शुरू के जो है ना मैंने बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रिक की बात करिए कैसे अप्लाई होगा, तो चलिए पहले शुरू में देख लीजिए 4 चैप्टर शुरुआत के है ना। राष्ट्र का स्वरूप आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हो गया, अशोक के फूल आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा और आधुनिकता जो कि आपका किसका है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का है, हम और हमारा आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये 4 पार्ट हैं। अब इन चारों में सबसे पहले अगर हम ट्रिक की बात करें, कैसे लगेगा ट्रिक, देखो मैं बताता हूं आपको। अगर राष्ट्र के स्वरूप में आएगा तो वो तो पहचानने में लगभग हर बच्चा पहचान लेगा, क्योंकि ये शुरुआत का पार्ट है और हम लगभग मतलब हर बार पढ़ते ही रहते हैं। शुरू में जैसे ही बुक खोला तो यही पढ़ते हैं, तो हमें पहचान आ जाता है कि भाई इसमें जैसे राष्ट्र शब्द एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि किसी भी पार्ट मतलब इस पार्ट से कोई सा भी पैसेज उठा के पूछेगा, वहां पर आपको राष्ट्र शब्द लगभग मिलता है। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आती है, राष्ट्र शब्द जैसे नहीं मिलता है, तो आपको मातृभूमि है ना, या पृथ्वी या धरती माता, ऐसे शब्दों का भी वहां पर उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्र हो गया, राष्ट्रीयता हो गया, मनुष्य, जन, माता, जन का प्रवाह, श्वास प्रवास, अभ्युदय, संस्कृतियां, या एक दूसरे, वसुंधरा। वसुंधरा आप सभी जानते हो भाई धरती माँ का ही क्या होता है, एक पर्यायवाची शब्द है। तो ऐसे शब्दों पर आपको मेरे दोस्त फोकस करना है। और देखो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा अगर बात करूं एग्जांपल देने की, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक राष्ट्र के स्वरूप से दिया गया गद्यांश, ठीक है, दिया है आपके पास। अब इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर पढ़ो, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का, ये देखो राष्ट्र शब्द आया, का दूसरा अंग है। अब देखो कम समय में ज्यादातर ट्रिक से ही चीजों को आप तैयार कर सकते हो। सोचो कि हम लोग मतलब बेसिक से चले जाएं तो बेसिक से नहीं हो पाएगा। तो मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो, ठीक है। तो पृथ्वी और मनुष्य यहाँ पर 2 कंपैरिजन करने के लिए 2 शब्द आए।
अब कह रहा है कि तो राष्ट्र की कल्पना ही फिर से राष्ट्र शब्द आ गया, है ना। पृथ्वी और जन, फिर से पृथ्वी, है ना, और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। कितने बार ये चीजें आ रही हैं, है ना, तो आप लोग इसको पहचान सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूँ सॉल्व करने के तरीके की कि भाई कैसे आखिरकार इसको हल किया जाता है, तो देखो इसमें सबसे पहला एक प्रश्न आपका आएगा जो कि पहचानने का रहता है, जिसके लिए पूछ सकता है कि भाई पाठ का नाम और शीर्षक का नाम बताइए, सॉरी पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो इसको या तो इस तरीके से पूछेगा प्रश्न, या तो फिर बना के कह सकता है कि आप इसका संदर्भ लिखिए। संदर्भ मतलब समझ रहे हो भाई, लेखक का नाम और पाठ का नाम वहां पर भी बताना होता है, तो इस तरीके से संदर्भ लिख सकते हो। देखो, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब अगर सिर्फ पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना तो आप एक तरफ लिख दो यहाँ से पाठ का शीर्षक, है ना, ऐसे, यानी अलग तरीका भी एक होता है। जैसे आप संदर्भ की तरह नहीं लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या करोगे, हेडिंग में आप इस तरीके से लिख दोगे ऐसे, पाठ का शीर्षक ऐसे करके ये, और यहाँ से लेखक का नाम, ये भी एक तरीका होता है, लेखक का नाम। तो इधर आपका पाठ का शीर्षक हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप, यहाँ पर इसको नीले से करोगे, राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम क्या हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो अलग अलग तरीके होते हैं मतलब लिखने के, ये तो एक अलग तरीका है और ये एक मतलब संदर्भ वाला तरीका है, ठीक है। तो जैसे मतलब आपको अच्छा लगे वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर दोनों में मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक डाउट था, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद एक प्रश्न आपके पास है कि भाई राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो बाकी के जो बचे हुए प्रश्न रहते हैं वो सारे के सारे इसी पैसेज में छिपे रहते हैं। तो राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो कह रहा है कि पृथ्वी हो और क्या है, मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव हो, यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी और जन दोनों के मिलने से या मिलकर क्या बनाते हैं या क्या करते हैं, तो ये राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं, यानी राष्ट्र का स्वरूप का निर्माण करते हैं। यहां पर ये चीज बताई गई है, देख सकते हो सम्मेलन से। अगला प्रश्न, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो पृथ्वी मातृभूमि की संख्या जन के कारण है, तो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। एक प्रश्न जो कि पूछता है हमेशा, रेखांकित अंश की व्याख्या, चाहे कोई भी गद्यांश हो कोई भी पद्यांश हो, आपसे ये जरूर पूछेगा। तो आप लोग इस तरीके से लिख देना कि जिस प्रकार हमें माता हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है, उसी प्रकार पृथ्वी भी हमें क्या करती है, अन्न पालन पोषण के लिए, हमारे खाने के लिए अन्न देना, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी धूल में हम खेल कर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी भी एक माता के समान है और मनुष्य क्या है, सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। ये देखो मैंने पहचानने के लिए आपको बताया ना कि ये तरीका आपका अप्लाई होगा। इसके बाद एक आपका यहाँ से बात करें, दूसरा जब चैप्टर है हमारा अशोक के फूल, अगर इस चैप्टर से आएगा कोई, है ना, तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से आपके कुछ शब्द जैसे कि धर्माचारों, जिजीविका, है ना, सभ्यता, अशोक शब्द एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको लगभग मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इस वाले पार्ट से अगर आया तो इसमें ऐसे वर्ड आएंगे, ठीक है। मन अगर उदास होना भी बेकार, विश्व दोगे संस्कृति, कालिदास, ये कालिदास शब्द, कर्णावतांश, मर्यादा पुरुषोत्तम, अशोक। अब जैसे मैं आपको रिव्यू की अगर बात करूं तो मान लीजिए हमारे पास एक डीएच कोड का ये पेपर है, ठीक है। अब इस डीएच कोड में 302 हमारा सामान्य हिंदी का है। तो जैसे कि मैं देखूं तो इसमें एक आया था आपका यहाँ पर अथवा वाले पोर्शन में, यहाँ पर तो देखो आपका कला, संस्कृति, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, राष्ट्रीय शब्द आया, तो ये राष्ट्र का स्वरूप का है। देखो यहाँ पर भी अप्लाई होता है। आप सोचोगे भैया आप बना बना के क्या एक में ही बता रहे, तो ऐसा नहीं है। देखो ये आपके पास दिया है, इसमें भी पढ़ोगे तो आपको साहित्य हो गया, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, आपका हो गया राष्ट्रीय जन, है ना, मानसिक भाव को ऐसे करके ये दिया है। तो ये आपका राष्ट्र का स्वरूप का है, जो कि यहाँ पर इसमें कुछ शब्द इसके मिले हैं। अब ये मैं आपको थोड़ा सा समझने के लिए है बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रिक है, मतलब कि आपको थोड़ा सा मतलब मैंने खुद से यहाँ पर ऐसा बनाया है कि भाई हो सके तो कमजोर छात्र भी इसका मतलब यूज कर पाएँ। अब जैसे कि यहाँ पर एक दिया है अथवा वाला पोर्शन में, ये कह रहा है कि पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं का को हतभाग समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, वो जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या हो गया, एक अशोक शब्द मिला,
बस पहचान लो, यही तो है एक मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें खास मतलब लगभग यहाँ से अगर आएगा तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे कि आपका एक ये मातृभूमि वाला ये राष्ट्र का स्वरूप, एक यहाँ पर जैसे ये दिया है अशोक का वृक्ष। अब दोनों देखो डिफरेंस हैं। आप यहाँ पर जो मैंने अभी बताया तो देखो ये आपका पुष्पित अशोक से स्टार्ट है ना, यहाँ पर आया। और यहाँ पर अगर इसको देखोगे तो अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी और उसके रक्त संसार कणों को खाकर क्या हुई, बड़ी हुई और लाखों करोड़ों वर्ष की अपेक्षा या लाखों करोड़ों की अपेक्षा से समृद्ध हुई। तो देखो यहाँ पर भी एक जो ट्रिक की बात करूँ तो ये अप्लाई हो रही है। तो इसमें आपको चीज़ें जो है थोड़ा समझने के मतलब मेन चीज़ है, और बाकी आप सोचो कि भाई रट करके चले जाओगे कर दोगे तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इतना आपको इसमें ध्यान देना। चलिए इसके बाद अब देखो यहाँ पर आपका अगला चैप्टर भाषा और आधुनिकता, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक हमारे पास डीआई कोण का भी है देखो, तो डीआई कोण में भी देखो यार यहाँ पर भी काम हो गया हमारा, ये देख सकते हो यहाँ पर भी आपका अलग से दिया है। अभी हमने आपको दो बताए ना, एक मैंने आपको देखो यहाँ पर ये वाला बताया अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर रहस्यमय वाला, तो इसमें अशोक शब्द मिला। इसके बाद यहाँ पर एक मैंने आपको डीएच कोण में देखो बताया था, तो इसमें आपका पुष्पित अशोक से स्टार्ट था, यहाँ पर भी अशोक मिला। और एक तीसरा हमारे पास देखो मजेदार बात यह है कि यहाँ पर हमारे पास है अशोक को जो समान कालिदास है, कालिदास और अशोक ये दोनों मिले। तो हमने भाई साहब अब तो यार ये ट्रिक हमारी वर्क कर देगी, आपको भी बिलीव हो गया होगा। तो ये भी देखो दिया गया कर्णावतंस हो गया, असिंजनकारी, मैंने ये शब्द आपको बताए थे देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये कर्णावतंस ऐसे और एक कालिदास जी है ना अशोक। तो यहाँ पर भी देखो दिया है, ये भी हमारा पहचान में आ गया। और अथवा में अगर देखोगे तो ये निंदा है, निंदा रस। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वह इस पूंजी से। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर के वे दिस तिस की सत्य कल्पित कथा कलंक कथा सुनाते हैं, ऐसे करके दिया है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से ये हो गया। अब भाषा और आधुनिकता में आपको कौन कौन से शब्द मिलेंगे, तो देखो भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, आपने इसको पढ़ा होगा। शुरुआत की लाइन ये जरूर आपको मिलेगी अगर इस चैप्टर से एक पूछा तो। ठीक है, भाषा स्वयं संस्कृति का क्या है, एक अटूट अंग है। जैसे कि हमारे पास ये एक तीसरा दिया है, संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रकृति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। अब यहाँ से ये हो गया भाषा और आधुनिकता वाले पार्ट से, ठीक है ना, भाषा और आधुनिकता चैप्टर से। तो इसमें आपको इतने शब्दों को देखना है। ठीक है, यहाँ पर सांस्कृतिक हलचल, परिवर्तनशील और गतिशील, परंपरागत प्रयोग, रमणीयता और नित्य नूतनता, काम चलाऊ माध्यम, व्यवहारिकता, नूतन शैली, प्रणालियों, नवीनीकरण, सिर्फ कुछ पंडितों, ऐसे आपको ये शब्द जो है देखने को मिलेंगे अगर इस चैप्टर से पूछा भाषा और आधुनिकता से। ठीक है, इसके बाद अब देखो यहां से आपका आता है एक चैप्टर और पढ़ना है जिसका नाम है अब्दुल कलाम जी का, है ना, हम और हमारा आदर्श। मैंने बताया था ना 4 चैप्टर पढ़ लेना, आपका यहाँ से गद्यांश वाला काम हो जाएगा। तो हम और हमारे आदर्श की अगर बात करें तो इसमें आपका अब्दुल कलाम जी का है। इसमें जैसे कि समृद्धि और अध्यात्म, महर्षि अरविंद ने कहा, ये एक लाइन बहुत ज़्यादा फेमस है इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो अगर महर्षि अरविंद की बात करेगा, जैसे हमने देखा था ना अभी यहाँ पर अशोक के फूल में, तो जैसे कालिदास जी का नाम आता है, वैसे यहाँ पर भी आपका क्या है, महर्षि अरविंद। पीढ़ी दर पीढ़ी हम सभी कह रहे थे ऊर्जा के ही अंश हैं। ठीक है, तो रामेश्वरम आप सभी को पता है कि कहाँ से रिलेटेड है ये शब्द। देखो शब्दों को पकड़ना होता है। अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु रामेश्वरम के धनुषकोडी जो गांव है वहाँ पर हुआ था, और उनके जीवन परिचय से रिलेटेड ये टॉपिक है। मतलब वहाँ पर भी जीवन परिचय अगर लिखोगे अब्दुल कलाम जी का अगर आता है तो वहाँ पर आपको ऐसा बताना पड़ेगा। तो ये रामेश्वरम शब्द भी हो गया, महत्वाकांक्षा, दृष्टिकोण से सर्वनाक, विकसित भारत, नागरिक। तो अगर विकास की बात करें, है ना, इस प्रकार के कुछ शब्द आते हैं, ऐतिहासिक तथ्य, ज्ञानवान, नागरिक, ऐसे करके नागरिक शब्द आ जाए तो फिर समझ जाना कि ये आपका क्या है, हम और हमारा आदर्श, जो कि अब्दुल कलाम जी का है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का पार्ट है, वहां से ये लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग इनको जो है पहचान सकते हो। अब यहाँ से गद्यांश का हम लोग कहो तो अब समाप्त कर दें, अब पद्यांश की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से पद्यांश आ गया। और हाँ, एक हमारे पास और मॉडल था, ये जो 302 ZJ वाला है ना, वैसे बहुत सारे मैं सॉल्व कराता रहता हूँ। देखो यहाँ पर भी राष्ट्र के स्वरूप से आया है, तो मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, ये राष्ट्र शब्द आया। इसके अथवा में जो था आपका यहाँ पर देख लो भाई साहब, ये रहो
अशोक के फूल वाले देखे। मैंने इसलिए बताना कि जितने भी ज़्यादातर मॉडल होते हैं, ये पिछले सालों के पेपर हैं ज़्यादातर, तो इनमें सारे के सारे जो प्रश्न देखो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर की बात करें तो शुरू के लगभग 2 से 3 पार्ट से ही पूछे जाते हैं। कभी कभी कोई एक सेट ऐसा आ जाता है जहां पर मतलब अंतिम से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाना, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप शुरू के 2 पार्ट पढ़ के जाओ और आ जाए क्वेश्चन लास्ट से, तो ऐसा मतलब रेयर ही होता है। लगभग आपको शुरू के जैसे 2 है ना, तो एक अगर लास्ट से आएगा तो एक तो शुरू का आ ही जाता है। अब इधर यहां से पद्यांश की मैं बात करूं तो देखो पद्यांश में आपका पहला क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, यहां पर दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कह रहा है कि निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन यही एक लाल की माई, निज जननी ने जना भरत सा भाई। तो यहाँ पर भरत और ये सब शब्द आ रहे हैं। कैकेयी का अनुताप जो कि मैथिली शरणगुप्त जी का पाठ है वहीं से लिया गया है, और ये आपके लिए काफ़ी पहचान के लिए इतना ही काफ़ी। भरत शब्द आया भाई, भरत जी किसके थे? कैकेयी के पुत्र थे, तो बस इतना पहचानने के लिए काफ़ी है, ठीक है। इसके ये क्वेश्चन और इसी का एक अथवा में भी रहेगा जो कि इधर नेक्स्ट पेज पे आपको देखने को मिलेगा। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आधीन है, बंधे नर के करों में वायु विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता ना सरित गिर सिंधु एक समान। अब चलिए मैं ट्रिक की ओर बढ़ता हूं। यहाँ पर पहला जो पार्ट है आपका ट्रिक में पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है ना। तो इससे अगर कोई पार्ट से यहाँ से पूछेगा तो आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। यह तो एक शब्द है लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, आपने ये लाइन पढ़ी होगी। राधा जी पवन को समझाते हुए बोल रही थी कि भाई अगर तुझे रास्ते में कुछ कोई लाजवंती स्त्री या महिला तुझे देखती मिल जाए देखने को, तो उसके तू वस्त्रों को मत उड़ाना, है ना। ये समझा रहे थे ना, रास्ते में जाना, कृषक के साथ कैसा व्यवहार करना, इसके अलावा जो भी तुझे मिले उनके साथ गलत व्यवहार मत करना, यही चीज वहाँ पर समझा रही थी। क्लांता कृषक ललना, नीले फूल कमल, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, जलद हो गया, है ना, पथ में क्लांता, ऐसे शब्दों को आपको वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बात यहाँ पर पवन दूतिका की। और इसमें आपको मेरे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस चैप्टर पर करना है, यानी कि कौन से वो चैप्टर हैं ज़्यादा। जैसे भैया आपने बताया था कि 2 चैप्टर अशोक के फूल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का और राष्ट्र का स्वरूप, 2 चैप्टर आपको गद्य में फोकस कर लो। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर पद्य में भी शुरू के 3 चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है। एक आपका देखो यहाँ से पवन दूतिका हो गया, है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, और एक है कैकेयी का अनुताप मैथिली शरणगुप्त जी का, और तीसरा आपको गीत एक देखो यहाँ पर गीत मैथिली शरणगुप्त जी का भी एक है, लेकिन आपको महादेवी वर्मा जी के जो गीत हैं वो ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। वहां से बहुत ज्यादा चांस है पूछे जाने के। तो ये 3 जो चैप्टर हैं आपको पद्यांश में फोकस ज्यादा करना है, बाकी आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर सारे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं और फिर सॉल्व करने की भी यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे देखो इसको आप लोग महत्वपूर्ण पद्यांशों को और किस प्रकार से इसको जो है सॉल्व आप लोग करोगे। तो जैसे कि यहाँ पर आपको मैं बताऊं, एक दिया है मेरे प्यारे नव जलज से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में पावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना दे। तो अगर देखो मैं बात करूं, ये आपका एक पहला चैप्टर है श्याम को तू सुना दे। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में राधा जी यहाँ पर ऐसे बता रहे हैं कि तू जा करके वहाँ पर ये संदेशा मेरा दे देना। इस प्रकार से वो होंगे, कैसे होंगे, मेरे प्यारे नव जलज से कंज से नेत्र वाले, कमल जैसी नेत्रों वाले वो होंगे, जाके आए मधुबन से, जब से वो यहाँ से गए हैं, और ना भेजा संदेशा, मतलब जब से गए हैं तो ना ही उन्होंने कोई संदेशा भिजवाया और ना ही वो वापस आए हैं, मतलब वापस नहीं आए हैं। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो ये मेरी मतलब विरह कथा जाकर के वहाँ भगवान कृष्ण को श्याम जी बोलते हैं ना, तो उनको ये सुना देना। तो देखो ये आपका यहाँ से पहला चैप्टर का है, आप इसको करिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखो इसको सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो देखो सॉल्यूशन भी थोड़ा देख सकते हो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर है पहला, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाते हैं। तो भैया यहाँ पर पवन दूतिका मतलब पवन को दूत बना करके, यानी कि पवन यानी वायु के द्वारा संदेशा भिजवा रही हैं। अब समझने वाली बात है भाई, अपने से भी कुछ चीज़ों को आप ऐड करके इसको आंसर लिख सकते हो। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, राधा पवन को दूतिका बनाकर कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य रूप जो है पहली लाइन में यहाँ पर व्याख्या बताई गई है, मेरे प्यारे नव जलज से कंज से नेत्र वाले, यानी मेरे प्यारे जो कृष्ण हैं वो कैसे होंगे,
कंज से, जलद से मतलब जलद की मतलब यहाँ पर मेघ होता है ना, जलद किसका पर्यायवाची है? बादल, मेघ का। तो मेघ जैसी शोभा वाले और कंज यानी कि कमल जैसी नेत्रों वाले होंगे, है ना। तो पहली लाइन में व्याख्या है ना, तो देखो इसका आंसर आप लिखोगे कि भगवान श्री कृष्ण नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले हैं। यहाँ पर राधा जी ये परिचय दे रही हैं। भाई अगर हम देखो कोई मान लो नहीं पहचानता है, एक मतलब भगवान की लीलाएं हैं बताई गई हैं वैसे, तो हम जैसे किसी व्यक्ति को बोले ना कि भैया वो ऐसा होगा, लंबा होगा या कैसा होगा, छोटा होगा, काला होगा, गोरा होगा, तो परिचय जैसे देते हैं ना, जैसे कोई नहीं पहचानता, तो वही चीज़ यहाँ पर व्यय वायु को बता रही हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है राधा की मनोदशा का वर्णन करिए। तो मनोदशा कैसी है? राधा दुखी है ना, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। तो यहाँ पर देखो इसको लिखोगे, राधा पवन से कहती है कि मैं श्री कृष्ण के वियोग में रो रो करके पागल हो गई हूँ, मेरी विरह दशा उन्हें तो सुना देना। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा ये इसका जो है क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन उपयुक्त गद्यांश का पाठ का नाम और यानी शीर्षक का और कवि का नाम पूछेगा, या तो संदर्भ पूछेगा। यहाँ पर ज्यादातर रेयर केसेस में ऐसा होता है। तो अगर पाठ का नाम और लेखक का नाम सिर्फ लिखना है तो मैं वही तरीका आपको जो शुरू में बताया वो करना, और अगर संदर्भ पूछता है तो फिर इस तरीके से लिखना, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक पवन दूती का है और इसके रचनाकार या कवि, यहाँ पर लेखक मत लिखिएगा, है ना, क्योंकि ये पद्य है। तो इसके रचनाकार या कवि आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ठीक है, इतना कर दीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, जैसे कि आपको इसकी व्याख्या करनी है, ये शुरू की 2 लाइनों की, तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिखोगे, राधा पवन से कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं, वहां से ना ही कोई संदेशा भिजवाया, और बाकी की पूरी बची हुई स्टोरी को आपको आगे छाप देना कि वो ऐसे होंगे, देखने में इस तरीके से होंगे, जाकर के उन्हें ये समझा देना कि राधा जी व्याकुल है तुम्हारे बिना, ये सब चीजें। ऐसे आप लोग पेज को और बढ़ा सकते हो, मतलब आपको और ज्यादा थ्योरी करनी है तो थोड़ा सा लंबा लिख देना, मतलब ज्यादा लिख देना, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, चलिए। और अगर आपकी तैयारी नहीं हुई, नोट्स अगर आपको चाहिए तो भाई फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा 99 रुपए में, जो कि एक कम प्राइस है ना। तो 99 रुपए में आपको सारे विषय भी मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहिए आपको तो आप ले सकते हो 99 रुपीज़ के प्राइस पर ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, और अगर केवल एक सब्जेक्ट का कोई चाहिए, प्रॉपर कोई एक सब्जेक्ट, तो आपको लगेंगे भाई सब 49 रुपये, जिसके लिए आपको इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना है 95 11 47 0534। ये व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, ठीक है ना, SMS करना है आपको व्हाट्सअप पर, और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर सारे विषय लेंगे तो 99 और एक सब्जेक्ट आपको 49 का पड़ेगा। तो अगर कोई सा भी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आते हैं नेक्स्ट। आप देखो जैसे एक यहाँ पर ये दिया है, कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही, अब कहे सभी यहाँ विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह गात्र ही देखा, तृण हृदय न देखा, मर्दुल गात्र ही देखा। ये आपका समझ रहे हो, माता न कुमाता, यहाँ पर कैकेयी जी अनुताप कर रही हैं, पश्चाताप कर, पछतावा कर रही हैं। तो इस लाइनों को पढ़ करके आपको यही लगेगा। अब जैसे पहली लाइन है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, अभी तक लोग यही कहते आए हैं कि माता को माता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही को पुत्र हो जाए, है ना। लेकिन अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन अब सब क्या कहेंगे, अब यही कहेंगे कि भाई ये तो विधाता के विरुद्ध हो गया, है ना। पुत्र तो पुत्र ही रहा, मतलब भगवान राम की बात हो रही है। राम जी मतलब माँ को वैसे भी पूछते थे, भले उन्हें को वनवास में भेज दिया, वन के लिए भेज दिया, लेकिन उनके दिमाग में कुछ ऐसी खुरापात चीज़ें नहीं आई, है ना। तो यहाँ पर कैकेयी जी पश्चाताप कर रही, पछतावा कर रही हैं। तो ये आपका यहाँ से जल पंजर लौट चलो भैया, वत्सल मृदुगात्र माता न को माता, ऐसे भरत हो गया एक शब्द, ये शब्द मिले तो आप समझ जाना कैकेयी का अनुताप है, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी का है। इसके बाद गीत महादेव वर्मा जी का यहाँ पर मुझे फूल मत मारो, है ना, सॉरी मैथिली शरण गुप्त जी का है ये, मुझे फूल मत मारो, यहाँ पर उर्मिला जी का विरह वर्णन है। ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर श्रद्धा मनु जी का मतलब श्रद्धा मनु एक चैप्टर है जयशंकर प्रसाद जी का। यहाँ से आपको नील परिधान सुकुमार जलधि फूटे अंक से कितने उत्सुक कौन हो तुम बसंत के दूत, ऐसी लाइनें जैसे मिलती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास, और वह मुख पर मृदु मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अलमान। ये आपको याद कर लेना इसमें, ठीक है ना। तो नील परिधान आपका अगर आता है ना इस तरीके का, तो समझ जाना कि भैया कहाँ से, और सोल्यूशन देख सकते हो पूरा कैसे यहाँ पर किया गया। मैंने लगभग यार इस सोल्यूशन पर तो मैं बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो ये श्रद्धा मनु चैप्टर है ना। तो यहाँ से इस तरीके से आप लोग इसको कर लीजिएगा। और एक आपको करना यहाँ पर नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत जी का।
ज्योतो लगती नाव पार, चांदनी का रात का प्रथम पहर, इससे शुरू की 2 लाइनें यही मतलब हैं, काफ़ी हैं, इतना लगभग पूछा जाता है यहाँ से, है ना, ये लाइनें मिलेंगी। और इसके बाद अभिनव मनुष्य आता है, जो कि किसका है भैया, रामधारी सिंह दिनकर जी का है ना। तो मैं आपको कहीं इनमें देखो पद्यांश पेपर पर तो अभी थोड़ा दिखाया ही नहीं हूँ। जैसे यहाँ पर दिया है एक क्वेश्चन नंबर 4 का, मेरे प्यारे न जलस से कंज से नेत्र वाली, ये तो पहचान गए होगे, पवन द्युतिका से। अथवा में मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्वासा, नैनों के दीपक से जलते पलकों में निर्झरी सी मचली। ये आपका नीर भरी दुख की बदली, जो कि गीत महादेवी वर्मा जी का है, तो इसको आप देख सकते हो यहाँ पर, ये एक हो गया। अगर इस वाले मॉडल में देखें भाई DH कोण में, तो DH कोण में अगर आपका यहाँ पर कौन सा देखो दिया है, यहाँ पर आपका विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास है, उमड़ी कलथी मिट आज चली। ये भाई साहब मिट आज चली, जो कि बादल से बदली से तुलना महादेव वर्मा जी का ये भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको देख लीजिएगा, इसका देखो पूरा सोल्यूशन यहाँ पर, तो सोल्यूशन बहुत जल्द आएगा, इस सारा मॉडल पेपर का सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ है। जैसे सुख भोग खोजने आते शब्द, आए तुम करने सत्य को, जक्की मिट्टी के पुतले जन, और यहाँ पर क्या है, तुम आत्मा के मन के मनोज, ऐसे करके पूरा ये दिया गया, ठीक है, मानवता। तो इसको देख लेना, यहाँ पर आपका अभिनव मनुष्य से हो जाएगा। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मुख के प्यास, ऐसे करके है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, सृष्टि का संगार, ऐसे आपके ये हो जाएंगे जो है पद्य के, ठीक है। तो गद्य और पद्य का आज हमने काफ़ी सारा जो टॉपिक है वो कर लिया है। अगर ये क्लास से थोड़ा सा कुछ सीखने को आपको मिला हो, और बाकी इस तरीके के बहुत सारे मॉडल पेपर हैं जो कि मैं आपको लगातार सॉल्व कराता हूं, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। एक भी वीडियो अब एग्जाम तक मिस मत करना, हर एक क्लास आपके लिए बहुत खास और इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी बच्चे टॉपर गैलेक्सी चैनल से पढ़ रहे हैं, सारे बच्चों को यहाँ पर हिंदी का भाई 95+ आपको दिला के रहेंगे, चाहे आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा तब भी। बस जितनी वीडियो आएंगी सारी वीडियो देखना, क्योंकि हर एक वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।